गाइस, दिस इज परम टक्कर और आज हम के हमारी थर्ड बुक समरी लेके, और जो बुक का नाम है द 5 AM क्लब बाय रॉबिन शर्मा। ये देखिए, ये मैंने पढ़ी हुई है, आपको बहुत मजा आएगा ये बुक में। ओके तो एक्चुअली मैं अभी बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो एक्चुअली ऑथर ने इसमें एक स्टोरी दी गई है, और ये एक स्टोरी में ये कहा है कि एक बिलियनर होता है और वो बिलियनर अपने 2 स्टूडेंट्स को सिखाता है कि 5 AM क्लब का इम्पोर्टेंस क्या है। फिर आप अपनी जो बुरी आदतें हैं वो कैसे ख़त्म करके आप अपनी सुबह जल्दी उठने की आदत डाल सकते हो। अगर आप ऐसे इंसान हो जो 8 बजे 9 बजे बहुत लेट उठता है और आपको अपनी लाइफ चेंज करनी है सुबह उठ के, तो आप इस बुक का हेल्प ले सकते हो। इसलिए मैं आज ये लेकर आया हूँ। और दूसरी बात ये है कि नॉर्मली ये बुक है ना, ऑलमोस्ट आप दे सकते हैं ऑलमोस्ट 300+ पेज के। तो मैं आपको पूरी बुक तो नहीं समझा सकता, और पूरी, क्योंकि इसमें पूरी स्टोरी दी गई है, और स्टोरी के दौरान जो बिलियनर होता है ना, वो डिफरेंट टाइप्स के मॉडल्स एक्सप्लेन करता है स्टूडेंट्स को। ओके, जो इम्पोर्टेंस मॉडल्स है वो आपको मैं सब एक्सप्लेन करूँगा इस बुक में से। और आप अपने अपनी लाइफ में ये मॉडल अप्लाई करेंगे तो आप चेंजेस हो गए और आप सुबह जल्दी उठ पाएंगे। स्टार्टिंग में आपको डिफिकल्ट होगा, जैसे जैसे फॉलो करते जाएंगे आपको इजी होगा। ओके, तो बस यही था बुक का इंट्रोडक्शन। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे हमारा फर्स्ट मॉडल। अभी हम स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट मॉडल, और जो फर्स्ट मॉडल है ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ओके, सो फर्स्ट मॉडल स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि नॉर्मली कोई भी हैबिट है आप अपने अंदर इंस्टॉल करो तो कितना टाइम लगता है? आप ही बताइए यार। नॉर्मली आपको तो पता ही होगा, आपने कहीं ना कहीं अपने फ्रेंड से सुना होगा, या फिर कहीं ना कहीं अपने सोशल मीडिया पे सुना होगा। अगर नॉर्मली 21 डेज लगते हैं, लेकिन इस बुक में ऑथर है, उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने कहा कि 21 डेज नहीं लगते। तो ऑथर ने बताया कि ऑन एन एवरेज रफली 66 डेज लगते हैं कोई भी हैबिट हमारे अंदर लाइफ टाइम इंस्टॉल करने के लिए। कितने? 66 डेज। ओके, बस। सो अभी मैं आपको स्क्रीन पर एक इमेज दिखा रहा हूँ, और वो इमेज एक ग्राफ टाइप है, और वो इमेज में 3 फेजेस है। तो फर्स्ट फेज है वो है 66 डेज का फर्स्ट स्टेज, 22 डेज का। ओके, सो ये देखिए आपकी स्क्रीन पे अभी दिख रहा होगा वो इमेज। तो मैं अभी आपको फर्स्ट इमेज एक्सप्लेन करूँगा। ओके, तो जो फर्स्ट है वो है डिस्ट्रक्शन फेज। ओके, तो ऑथर ये बोलते हैं कि अगर ये डिफिकल्ट ना होता ना कोई भी हैबिट अपने आप में इंस्टॉल करना, तो आप इतने स्किलफुल और इतने नेक्स्ट लेवल के नहीं बनते। ओके, सो ऑथर ये भी कहते हैं ऑल द चेंज इज हार्ड एट फर्स्ट, मेसी होता है मिडल में, और लास्ट में गॉर्जियस एट द एंड। ओके, जब आप कोई भी ओल्ड हैबिट है अपनी, अब आप जब वो डिलीट करके नई हैबिट जब इंस्टॉल करोगे ना, तो वो सब रीराइटिंग होता है अपने माइंड में। इसलिए आपको स्टार्टिंग में बहुत हार्ड लगेगा, आपको थोड़ा मुश्किल होगा कि कोई भी हैबिट इंस्टॉल करने में। स्टार्टिंग के 10-15 दिन आपको बहुत मुश्किल होगा, आपको लेजीनेस फील होगा, आपका बॉडी आपका माइंड साथ में देगा, कुछ समझेगा। लेकिन आप कुछ भी करें, गिव अप मत करना, आप बस डटे रहना उस हैबिट पे। ओके, सो ये था फर्स्ट स्टेज, डिस्ट्रक्शन। तो अभी हम बात करूँगा मैम सेकंड स्टेज, वो भी 22 डेज का है, और वो है इंस्टॉलेशन स्टेज। है ना? तो इंस्टॉलेशन स्टेज में क्या है, जो इंस्टॉलेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ पीपल क्या करता है कि डिस्ट्रक्शन फेज तो क्लियर कर लेते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट इंस्टॉलेशन? जब इंस्टॉलेशन पे आते हैं ना, तो सारा वो मेहनत किया हुआ 22 दिन का वो छोड़ देते हैं। ओके, उन्होंने अपने में न्यू हैबिट का रीराइटिंग कर लिया होगा, लेकिन जब इंस्टॉलेशन में आते हैं ना, तो ऐसे छोड़ देते हैं, फिर आगे नहीं जाते। जो गॉड जिस एंड है ना, उन पे नहीं जाते। तो ऑथर ये कहते हैं कि ये जो है ना, ये इंस्टॉलेशन फेज क्या है कि जब आप इंस्टॉलेशन फेज में आएंगे ना, तो आपके इंटीरियर रिनोवेशन होगा, जिसके आपके अंदर एक नया रिनोवेशन होगा। ओके, और ये फेज है ना कि आप जब इस फेज में आएंगे ना, तो मोस्ट ऑफ टाइम इसमें एग्जॉस्ट हो जाओगे। एग्जॉस्ट क्यों? क्योंकि जब आप इस फेज में आएंगे ना, तो आपको स्ट्रेस होगा, फ्रस्ट्रेशन होगी, टेंशन होगा, ऐसा सब होगा।
ये नॉर्मल ये फेज में होता है। और दूसरी बात ये है कि जब आप इस फेज में आएंगे ना तो आपका अंदर एक हार्मोन होता है, जो हार्मोन का नाम है कॉर्टिसोल। तो नॉर्मली वो फीयर हार्मोन होता है। तो नॉर्मली ये हार्मोन आपके अंदर रिलीज ही होता रहेगा मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप इस फेज पर होंगे तब। कब तक? 23 डेज, 23rd से 44th डे तक आप जब वो इंस्ट्रक्शन फेज में होंगे तो नॉर्मली आपके माइंड में कॉर्टिसोल फियर हार्मोन प्रोड्यूस होता रहेगा। अगर कॉन्ग्रेचुलेसन आप अब लास्ट स्टेज में पहुंच गए हो तो आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ गए, आपने एक नई हैबिट अपने अंदर इंस्टॉल कर दी थी। तो लास्ट स्टेज का नाम है, स्क्रीन पर देख सकते हो, इंटीग्रेशन। ओके, जैसे मैंने पहले कहा ऑल द चेंज एट फर्स्ट इज हार्ड, मैसी इन द मिडल एंड गॉड इज एट द एंड। तो सो कॉन्ग्रेचुलेसन, आप उस साइड से आए हो जहाँ पे डेंजरस, क्योटिक, बहुत सारी प्रॉब्लम, वो साइड जो टू स्टेज है वो पास करके आप उस साइड पे आए हो जहाँ पे आप नेक्स्ट वर्जन के बने हो, ज़्यादा पावरफुल, ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस आप में आया है, ऐसे आप बन चुके हो अभी इस फेज में। और दूसरी बात ये कहते हैं कि अभी आप बहुत स्किलफुल पर्सन बन चुके हो, आप ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया आप में, आप बहुत सारे पीपल को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, आप में इमेंस नॉलेज है। ओके, सो बस यही था, ये 3 स्टेज जो हैबिट इंस्ट्रक्शन प्रोटोकॉल में है। सो बस ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था। और ये जो मॉडल है ना वो बहुत ही इस बुक में बहुत हाईलाइट किया है इस मॉडल को। सो अभी हम नेक्स्ट मॉडल के बारे में बात करेंगे, सेकंड मॉडल। वो बहुत ही चलिए, तो अभी हम शुरू करते हैं अपना सेकंड मॉडल। सेकंड मॉडल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये मॉडल सुनने के बाद आपको अपने अंदर एक नई हैबिट इंस्टॉल करना आपको शायद थोड़ा मोटिवेशन दे। ओके, सेकंड मॉडल का नाम है द 4 साइंटिफिक ट्रूथ अबाउट एक्सीलेंट हैबिट्स। तो जो फर्स्ट ट्रूथ है वो है कि आपका जो विल पावर होता है ना वो बाय बर्थ नहीं होता। आपको रेगुलरली प्रैक्टिस, कितने ईयर्स की प्रैक्टिस लगती है, जब तब आपका जो विल पावर होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हो उसेन बोल्ट, पेब्लो पिकासो, कि वो लोग ने कितने साल प्रैक्टिस की तब जाके अभी वो किसी भी पर्टिकुलर स्किल है उसमें पावरफुल है। उसेन बोल्ट रनिंग में, फिर पेब्लो पिकासो पेंटिंग में, अगर आप एग्जांपल ले सकते हो। ये फर्स्ट था। सेकंड था तो आपका जो पर्सनल डिसिप्लिन है, एक टाइप का मसल, आप जितना लंबा मसल खींचोगे उतना ही वो स्ट्रॉन्गर होता जाएगा। इट मीन्स कि आप जितना पर्सनल डिसिप्लिन और कितना डिसिप्लिन आप प्रैक्टिस करोगे अपनी लाइफ में रेगुलरली, उतने ही आप मोर डिसिप्लिन बनते जाओ। ओके, सो ये सेकंड था। अभी आने की ट्रूथ ये है कि लाइक अदर मसल, आपका जो विल पावर होता है ना वो भी वीकर होता है। कि आपने देखा होगा कोई भी बॉडी बिल्डर है वो जिम में जाता है, फिर मसल पे रेजिस्टेंस चाहता है, फिर वो मसल थक जाता है, तो जब वो कोई बॉडी बिल्डर आराम करेगा तब जाके उसका मसल ग्रो होगा। इसी तरह आपका जो विल पावर है ना वो भी थक जाता है। इसलिए आपको प्रॉपर रेस्ट करना है, अपने माइंड को, बॉडी को प्रॉपर रेस्ट देना है, ताकि आपका जो विल पावर है ना वो थका हो वो फिर से रीजनरेट हो जाए, फिर से उसमें एनर्जी आ जाए आप में। ओके, ये था थर्ड। तो अभी हम बात करते हैं फोर्थ साइंटिफिक ट्रूथ की। जो फोर्थ साइंटिफिक ट्रूथ ये है कि अगर आप कोई पर्टिकुलर एक एरिया पे अपना सेल्फ कंट्रोल इम्प्रूव करेंगे ना तो आप अपने लाइफ में सब एरियाज में आप सेल्फ कंट्रोल को इम्प्रूव कर सकते हो। ओके, सो ये थे 4 साइंटिफिक ट्रूथ अबाउट एक्सीलेंट हैबिट्स। तो अभी हम बात करते हैं हमारे थर्ड मॉडल। तो चलिए चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड मॉडल, है ना। ये थर्ड मॉडल है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली थर्ड मॉडल में ये है कि जब आप सुबह 5 बजे उठोगे तो 5 बजे से लेकर रात को सोने तक आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। ओके, वर्क कब करना चाहिए, रेस्ट कब करना चाहिए, ओके, कब मोबाइल यूज़ करना चाहिए, कब मोबाइल यूज़ नहीं करना चाहिए, कब बुक रीड करनी चाहिए, ये सब डिटेल दी गई है उसमें। और वो एक टाइप का एक टाइम टेबल ही है जो आपको मैं समझाऊंगा आगे, और आपको बहुत मजा आएगा। एक टाइम टेबल स्क्रीन पे ले जा रहा हूँ, तो स्क्रीन पे मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए अभी स्क्रीन पे, अब अभी हमारी स्क्रीन पे आ चुके हैं और ये थर्ड मॉडल का नेम है द अमेजिंग डे डीकंस्ट्रक्शन। ओके, सो अभी हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे।
ओके, सो ये हमारी फर्स्ट स्लाइड। और ये देखिए जो फर्स्ट लिखा है, जो फर्स्ट है वह कि आप जब 4:45 AM को उठेंगे। ओके, उठेंगे मीन्स के डिपेंड नहीं है कि आप कब उठे, लेकिन आपको अपनी हैबिट को स्टार्ट करना है 5 बजे से, क्योंकि ये बुक का मेन मोटिव ये है कि आप सुबह उठे और 5 बजे से ही स्टार्ट हो जाए अपना वर्क। ओके, सो अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल ये आप 4:45 AM को उठेंगे, फिर जो आपका नॉर्मली ऑप्टिमल रेस्ट टाइम होगा और आप अपनी पर्सनल केयर करेंगे, और पर्सनल केयर में क्या कहेगा वो आपको मालूम है। ओके, अभी नेक्स्ट टाइम है 5 से 5:20 तक। तो उसमें आप क्या करें कि आप उसमें इंटेंस एक्सरसाइज करें, इंटेंस एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। फिर आप स्वेटिंग होने के बहुत सारे बेनिफिट्स है। फिर आप हाइड्रेट हो गए, फिर आप एक्सरसाइज होके वाटर पियेंगे या गर्म पानी पियेंगे तो आप उससे हाइड्रेटेड हो जाएंगे, और फिर कोई भी पॉडकास्ट है, वीडियो है, और कोई भी आप देख सकते हो और सुन सकते हो। ओके, फिर नेक्स्ट टाइम है 5:20 से 5:40 तक। तो उसमें आपको क्या करना है, ये टाइम आपका मेडिटेट करिए, प्रेयर करिए, फिर जर्नलिंग कीजिए। आई थिंक जर्नलिंग इज द बेस्ट। फिर नेक्स्ट है आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए, मीन्स कि आपको कोई भी आपकी जो लाइफ में जो कुछ है, आपके पास जो है उसके लिए गॉड को थैंक यू बोले। नेक्स्ट है स्क्रिप्ट प्री परफॉर्मेंस ब्लूप्रिंट, मीन्स कि आप पूरे दिन क्या करने वाले हो, एक टाइम का टू डू लिस्ट आप बना लीजिए और एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड में जो टाइम है 5:40 से 6 AM। तो उसमें आप क्या कीजिए, कोई भी बुक रीड कीजिए, या फिर कोई ऑडियो बुक सुनिए, कोई पॉडकास्ट देखिए, या फिर लर्निंग प्लस इंस्पिरेशन वीडियो। मीन्स आपने कोई डिसाइड किया हो कि मैं आज से ये स्किल पे काम करूंगा तो वो कीजिए, या फिर वो इंस्पिरेशन वीडियो देखे, मोटिवेशनल वीडियो देखे। कि क्या है कि मोटिवेशनल वीडियो देखने के बाद आपके अंदर आप चार्जअप हो जाएगी, आपके अंदर बहुत सारा मोटिवेशन हो जाएगा, इसलिए आपको काम करने में ज़्यादा आपको एनर्जी फील होगी, आप ज़्यादा सेटिस्फाई होगे। फिर नेक्स्ट है 6 AM से 8 AM तक। तो ये 2 आवर्स आपको फैमिली कनेक्शन करना है। फिर पर्सनल परस्यूट मीन्स कि आप अपना कोई भी पर्सनल काम हो वो कर लीजिए। फिर ये बात ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने सोशल मीडिया में लॉग इन ना हो, न्यूज़ आप कोई भी देखें नहीं, क्योंकि आप न्यूज़ देखोगे ना तो टोटल नेगेटिविटी आएगी। ओके, सो कोई भी मैसेज चेक मत कीजिए। ओके, फिर नेक्स्ट टाइम है 8 AM से 1 PM तक। तो 8 AM से 1 PM में आप 90-91 रूल आप अप्लाई कीजिए। फिर नेक्स्ट आपके लिए 60-10 मेथड। ओके, तो 60-10 मेथड एक्चुअली ये है कि आप 60 मिनट्स तक फुल फोकस के साथ वर्क कीजिए, फिर 10 मिनट रेस्ट लीजिए। अब वो आप जब 10 मिनट रेस्ट लेंगे तो रेस में क्या करें आप, थोड़ी देर वॉक कर लीजिए, थोड़ा पुशअप मार लीजिए, ये सब कीजिए, लेकिन मोबाइल, सोशल मीडिया ये सब यूज मत कीजिए, क्योंकि वो आपकी सब सारी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी उसमें। फिर आप वर्ल्ड क्लास वर्क कीजिए। तो आप अभी 1 से 5 बजे तक क्या कीजिए, लोअर वैल्यू वर्क, फिर कोई मीटिंग कीजिए, या फिर कोई आपको ऑर्गेनाइज करना है तो वो कीजिए, और लंच भी कीजिए। सॉरी मैंने इधर ऐड नहीं करा, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप लंच। फिर नेक्स्ट है 5 से 6 बजे तक। तो आपको करना है ट्रैफिक यू। ये देखिए, ये आपको स्क्रीन पे फुल फॉर्म दिखेगा, ट्रैफिक यू। फिर है 2WW और 2MP। ओके, फिर है तो 6 से 7:30 PM में आप क्या करेंगे, कोई भी डिजिटल डिवाइस नहीं लेना है। एग्जांपल, आप मोबाइल नहीं ले सकते, टीवी नहीं, लैपटॉप नहीं, पीसीस नहीं, कोई भी चीज़ आप मत यूज़ करना। फिर है फैमिली मील टाइम, जिसके आपकी जो पूरी फैमिली है वो एक साथ बैठ के शांति से डिनर कीजिए। ओके, फिर आप नेचर में जाइए वॉक करने के लिए अपने पार्टनर के साथ। फिर नेक्स्ट टाइम 7:30 से 9:30 PM में आप करें और रीडिंग करें, रीडिंग गुड बुक्स। आपकी जो जर्नल है वो आपने पूरे दिन, जो स्टार्टिंग में मैंने एक टाइम था उसमें बताया था कि आपको जर्नलिंग करनी है, तो उस जर्नल में आपको क्या क्या लिखा है वो एक बार देख लीजिए। फिर प्री प्रिपरेशन ऑफ अर्ली राइज, मीन्स कि आप कल सुबह उठ कर क्या करने वाले हो, कि कल नेक्स्ट डे की टू डू लिस्ट आप बना लीजिए। फिर कोई भी स्क्रीन टेक्नोलॉजी, ओके, मीन्स के
मोबाइल और ये सब मत ही लीजिए, और ऑप्टिमल सेकंड मेडिटेशन बिफोर स्लीप, इसके 5 से 10 मिनट का आप शांति से बैठ के मेडिटेशन कर लीजिए। फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट 9:30 PM को आप शांति से सो जाइए। फिर नेक्स्ट डे फिर से अब ये फॉलो कीजिएगा 5 से 9:30 तक का। बस ओके। यही थी थर्ड बुक की बुक समरी द 5 AM क्लब। होप आपको अच्छी लगी हो बुक समरी, और मैंने जो मॉडल एक्सप्लेन किए वो आपको समझ में आए हो, सो आप अपनी लाइफ में यूज़फुल हो। फिर अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इस बुक से रिलेटेड या फिर हमारे चैनल से रिलेटेड, तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। ओके, बस इतना ही। तो अभी हम नेक्स्ट बुक समरी अपलोड करेंगे, तब तक गुड बाय, टेक केयर।